साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम श्रृंखला जो देख रहे थे उसी का अगला पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके पहले के पार्ट में आपने देखा था कि हम फार्मूले कुछ डिस्कस किए थे। तो आज का जो वीडियो होगा 30-35 मिनट के आसपास का होगा, जिसमें हम शायद 21 क्वेश्चन करेंगे टोटल। तो आज का जो पार्ट है, आज का जो लेक्चर है, इसको देखने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर इसके पहले वाला भाग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको इसमें बेहतर समझ में आएगा। फिर भी हम इसमें पढ़ाते समय चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, फार्मूले बताते रहेंगे, जहाँ जहाँ नीड होगी, ज़रूरत होगी, वहाँ हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उपस्थित है, देखिए 1 2 3 4 करते करते 80 तक का क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। लिखा नहीं है लैंग्वेज में, नंबर्स लिखे हैं इसने। तो आप देखें फार्मूला पहले, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक, अगर n तक का है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n + 1/2। ये योगफल का फार्मूला होता है। अब अगर आप ये जानते हो तो कितना आसान है आपके लिए निकालना योगफल। योगफल देखिए, योगफल निकालना बेहद ही आसान है, बच्चों का खेल आप लगा सकते हैं। 80 × 80 + 1 तो आप बोलेंगे 81, आप सीधे सीधे 81 लिख सकते हैं, बटे 2। तो 2 से जब भाग कराइएगा तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो यहाँ हमारा आएगा 40 × और 80 + 1 81 होता है, और 81 में 40 का गुणा कराना बहुत मुश्किल का काम नहीं। 0 4 × 1 4 4 8 32, 3240, 3240 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था पहला। चलिए अगला देखिए 88 86 88 90 92 करते करते 120 तक का। तो हम आपको जब सीरीज पढ़ा रहे थे, मतलब एपी सीरीज समांतर श्रेणी, जब क्रमांगत पदों, दो पदों का अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका फार्मूला क्या लिखा थे हम, यस n = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ऐसे एक और हम फार्मूला सिखाए थे, आपको याद हो अगर, l = लास्ट टर्म = a + n - 1 × d। तो देखिए इसका हमें मान निकालने के लिए पहला पद चाहिए और आखिरी चाहिए। तो पहला पद दिया है, अब हम यहाँ लिख के थोड़ा सा दिखाएं आपको। 86 88 90 और आपका डॉट 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 के साथ कहाँ तक गया है, 120 तक का। इसका योगफल बताना है। तो ये जो दिख रहा है ये पहला टर्म है, ये जो दिख रहा है ये लास्ट टर्म है, और इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2-2 का है। देखिए अंतर 2-2 का है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस डी। ऐसे अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, n, क्योंकि आप देख रहे हैं फार्मूले में हमारा जो आया है योगफल, वो क्या आया है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। पहला और आखिरी को जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे। एक्चुअल में ये है औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते हैं औसत होता है, और n से गुणा कराते हैं संख्या होता है। जब एवरेज पढ़िएगा तो वहाँ आपको सिखाएंगे हम। अभी फिलहाल हम यहाँ निकालने का तरीका, तो आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो हमें अगर n का मान निकालना तो a को लेफ्ट लाना पड़ेगा, तो l - a हो जाएगा। d से भाग कराएंगे, जोड़ेंगे। तो इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, इस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। लिखने का तरीका दूसरा रहेगा, आप सीखिए। आप ऐसे सवालों में इनका डिफरेंस लीजिएगा, इनमें से घटाइएगा, तो 14 इधर और 20 उधर, ये हो जाएगा 34, और 34 में इनके अंतर से भाग कराइएगा। 2 से भाग कराएंगे, कितने बच जाएगा, 17। और जितना आएगा आप देख रहे हैं -1 राइट में, लेफ्ट लाएंगे कितना हो जाएगा, +1, तो आप +1 कर दीजिएगा। ये तरीका हमारा हो जाएगा n निकालने का, तो n हो जाएगा 18। अब इसी में रखिए, अगर हमें योगफल निकालना है तो आप इसी में रख दीजिए, इसी में रखिए योगफल निकालने के लिए। 18 पद बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट पर टर्म कितना है 86 और लास्ट टर्म कितना है 120। ऐसे 2 से काटेंगे, कितनी बार भाई कटेगा, 9 बार में। 9 गुणे 120 में 80 जोड़ेंगे 200, और 6 और है तो 206। अब 9 से गुणा कराइए, 9 × 6 = 54 और 9 दूनी 18, 1854 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से तो आप देख रहे होंगे कि हम कैलकुलेशन बेहद आसान तरीके से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन को, यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो उन्हीं के लिए बड़ा आराम से कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ बोला गया है क्या, प्रथम 50 सम संख्या का औसत, प्रथम 50 सम संख्या का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। योगफल, अब इसका फार्मूला देख लीजिए। जब बोलेंगे प्रथम से, तो प्रथम अगर बोलेंगे, प्रथम n सम संख्या, सम क्या, संख्या का योग,
अगर आपसे योगफल निकालेंगे, योगफल, तो आप क्या करेंगे, जब भी बोलेंगे प्रथम n सम संख्या, तो जितना संख्या बोलेंगे उससे अगली संख्या में गुणा करा दिएगा। यहाँ पे n और n+1 ले लेना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने प्रथम 50 बोला है, तो 50 में 51 का गुणा करा दीजिए। तो योगफल कैसे आएगा, योगफल हमारा आएगा 50 में गुणा कराएंगे 50 + 1, तो सीधे सीधे 51 आप अगली बार से लिखिएगा। तो 50 × 51 गुणा कराइए। 50 का गुणा मुश्किल नहीं होता क्योंकि 5 का ही पहाड़ा पढ़ना है हमें। तो लास्ट में 0, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 2550 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2550 2550 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से, प्रथम 38 विषम संख्याओं का। अब विषम संख्या बोल दिया है, इसको भी देख लीजिए। प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या संख्या का योग, ये क्या निकलेगा, योग। तो जितना संख्या बोलेंगे उसी का हमें स्क्वायर ले लेना है, जितनी संख्या बोलेंगे उसका स्क्वायर कर देना है। तो अगर आपसे पूछा गया कि योगफल यहाँ कितना आएगा, तो योगफल कितना आएगा, आपको 38 का स्क्वायर कर देना है बस। 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर अब यहाँ अटकेंगे। तो जिन भी छात्रों को स्क्वायर क्यूब टेबल नहीं याद है, तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब टेबल पे काम करिए। विश्वास मानिए, हम आपको लिखित दे सकते हैं, इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आप अगले 10 से 15 दिन केवल लिखिए वर्ग, घन और पहाड़ा स्क्वायर क्यूब टेबल, अगर आप लिखना भी शुरू करें तो आप पाएंगे कि अगले 10 से 15 दिन लगते लगते आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसका लाभ आपको जब तक आप तैयारी में रहेंगे 1 डेढ़ साल 2 साल, तब तक आपको मिलेगा। उसके साथ आगे भी आप जब भी रिवीजन मार देंगे तो याद हो जाएगा। तो 38 का स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो फिर निकालेंगे, 38 × 38 करेंगे, फिर समय लॉस होगा आपका। तो 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1444 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शिकायत ये होती है कि मेरा एग्ज़ाम में समय कम पड़ गया। समय नहीं कम पड़ता है, आपकी स्पीड स्लो होती है, और जब आप स्पीड स्लो रखेंगे तो देर तो होगा ही होगा, बिल्कुल नियम है। तो आप इस बात को याद रख लीजिए स्पष्ट तौर पे कि कैलकुलेशन फास्ट करना है तो जो चीज़ें हम आपको बताए हैं स्क्वायर क्यूब टेबल अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। बाकी हम आपको बेसिक तरीके से सिखा ही रहे हैं लगाना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है, 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब 5 से विभाज्य संख्याएं हमें लिखनी होंगी, कहाँ से कहाँ तक। एक शब्द लिखा है बीच में, बीच का तात्पर्य है तो ना तो हम 1000 को शामिल करेंगे ना तो 100 को शामिल करेंगे। तो 100 से ऊपर 5 से क्या कटेगा, आप कहेंगे 105 कटेगा, फिर 110 कटेगा, फिर 115 कटेगा। इसी प्रकार से 1000 से 5 और कम कर दीजिए, क्योंकि 1000 5 से कटता है, तो उसको कम करेंगे तो 995 हो जाएगा। अब फिर से हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है, योगफल बताना ना, Sn = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, इसी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए n का मान सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये आप जानते हैं फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसके पहले हम एक क्वेश्चन सिखा चुके हैं, तो उसी पे अप्लाई करते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 0 निकालेंगे 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, 890। और इनका अंतर कितना भैया, तो इनका अंतर है 5, क्योंकि 5-5 के अंतराल पे हैं, समांतर श्रेणी चल रहा है। तो 5 से आप भाग कराइए, इसमें आप 5 से भाग कराइए, तो 5 से भाग कराएंगे, 5 एकने में 5, 3, 5 7 35, 5 8 40, और जितना आएगा उसमें +1 कर दीजिएगा, n का मान मिल जाएगा 179। अब हम इसमें रखेंगे क्योंकि हमको तो योगफल बताना है। देखिए क्या बोला था, योगफल, तो योगफल का फार्मूला यही होता है, रखवा दीजिए। n का मान 179/2, फर्स्ट टर्म 105। देखिए फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा सीरीज में 105 हमने लिखा हुआ है, कितना लिखा है, फर्स्ट टर्म 105 लिखा है, लास्ट टर्म कितना लिखा है, 995। अब गुणा करा दीजिए इनका, हम थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पहले लिख के दिखा दें आपको। 179/2 इंटू ये हो जाएगा 5 5 10, मतलब 1000 + 10 100 1100, और 2 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा, 550 बार में। अब हम गुणा करा के चेक करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। 0, 5 × 9 करेंगे 45, 45 में 5, तो लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है, 5 0, तो ये 5 0 और इसके पहले आएगा 9 8 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से।
तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, हम ऑप्शन पे नज़र मारते रहते हैं, ऑप्शन पे भी नज़र दौड़ाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या सब में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक समान है। सब में 0 था, तो 0 के पहले हम अंक दहाई अंक पे चले गए, तो 5 × 9 45 का 5 लगेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये उलझाने के लिए आपको सवाल दिया गया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये फार्मूला दे रखा है, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, सॉरी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। और क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर बताइए। तो इसका फार्मूला हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए जब बोलेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, यानी जो लास्ट में नंबर रहेगा, यानी इसका स्क्वायर जब भी निकालना होगा तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, इतने का फार्मूला हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपको। इसका फार्मूला लिखेंगे n +1 n +2/6, ये योगफल है। अच्छा इसी को और कैसे लिखेंगे, देखिए सम संख्या का अगर आप रहे तो उसको भी समझ सकते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, अगर n तक का रहे तो इसका स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में भी यही लगेगा। इसका भी सिखाया हमने, इसका स्क्वायर रहेगा तो इसका स्क्वायर भी यही चलता है, n +1 n +2/6। इसका मतलब ये हुआ चाहे वो सम संख्या सीरीज रहे चाहे विषम संख्या रहे, बस क्रमांगत होना चाहिए, प्रथम विषम संख्या, प्रथम सम संख्या। आप लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, तो हम लगाएंगे विषम संख्या वाला फार्मूला, तो ये योगफल हमारा हो जाएगा 19, 19 में जोड़ेंगे 20, 19 में 2 जोड़ेंगे 21/6, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 भाग 0 मतलब बचाया गया 10 है वो, 6 से काटेंगे, 2 से 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 करेंगे 3, 3 7 21, 19 7 कितना होता भाई 133, और 0 बढ़ा है तो 0 बढ़ा देंगे, तो 1330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको फिर से देखिए, पिछले हम फार्मूले वाले लेक्चर में नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसको करवाना था, इसलिए नहीं बताया गया। तो अगर बोलेगा 1 से लेके प्राकृतिक संख्या, सॉरी 1 से लेके कुछ सम संख्या बोला हो या विषम संख्या बोला हो या सम संख्या बोला हो, इन दोनों का जो फार्मूला चलेगा वो यही फार्मूला चलेगा जो सेम आपको दिख रहा है। देखिए फार्मूला सेम है, ये फार्मूला दोनों सेम है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का फार्मूला तो अभी आपका फार्मूले में भी दिया था, हम लिख के दिखा दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, ऐसे लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है n +1 2n + 1/6। इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। हमको क्या बताना है, योगफल, तो योगफल निकालेंगे हम। और कितनी संख्या है बोली है, प्रथम 25, तो प्रथम 25 मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक एक के अंतराल पे चलते उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 करते करते n तक का, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 25 रखेंगे। तो योगफल हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 25 रखेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, हम जोड़ के आपको दिखा दे रहे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसी सब में दिक्कत ज़्यादा होती है। ऐसे 2 × 25 करेंगे, 2 × 25 करेंगे और +1 कर देंगे, और बटे जो आएगा उसमें हम भाग कराएंगे 6 से। देखिए 25 × 25 1 26 और 25 दूना 50 1 51/6, भाग कराइए। 2 से भाग कराएंगे, 2 3 6, 2 से भाग कराएंगे 13 बार में, 3 1 3, 3 से भाग कराएंगे 17 3 51 होता है। 13 से गुणा कराएंगे, यहाँ गुणा करा के दिखाते हैं, 25 से 3 बार में, 13 13 5 65 का 5 हासिल 6, 4 दूनी 26 और 6 32 गुणे 17, 17 गुणा कराएंगे, 17 5 85 यहाँ से 8, 17 दूनी 34 8 42, 4 हासिल 17 51 4 55, 55 25 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, तगड़ा है कैलकुलेशन, तगड़ा आजकल परीक्षाओं में आ रहा है। और बच्चे क्या करते हैं, किताबों से प्रैक्टिस जब करते हैं तो किताबों में क्वेश्चन कटने वाले दिए रहते हैं। आजकल जो अपडेट किताबें हो गई उसमें क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे। दरोगा की परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा हुई है, उसमें कैलकुलेशन बड़े तगड़े थे और बच्चों का पसीना छूट गया था एग्जाम में कैलकुलेशन में। फिर भी देखिए कट ऑफ इतना हाई गया, क्यों, क्योंकि चोरों की वजह से। बहुत सारे चोर जो पैसा देके हो गए हैं और अच्छे ईमानदार बच्चों का हक मारे हैं, उनकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया था। नहीं तो परीक्षा का कट ऑफ बहुत थोड़ा सा कम रहता, 100 110 के आसपास रहता है, 110 के आसपास। लेकिन कट ऑफ क्यों हाई गया, क्योंकि उसमें नकल माफिया, ऐसा आरोप है, बच्चों का आरोप है, एजेंसियां पता लगाई थी, तो उसमें सबको पता है कि ये चीज़ छुपी नहीं किसी से।
तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है 55 25, 55 25 जो है क्या है, इसका आंसर है 55 25, ये ऑप्शन नंबर इस तरह से। अगला देखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब सम संख्या का बोल दिया, फिर से वही वैसा ही सवाल है। अब हम आपको सिखाएंगे। देखिए प्रथम 20 बोला ना भाई, कौन सी सम संख्या, 20 सम संख्याओं का हमें योगफल बताना है। किसका योगफल, वर्गों का। तो इसका फार्मूला भी हम सिखाए थे आपको, उसी का हमें जरूरत फिर से पड़ गया है। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने संख्याएं हैं तो आप बोलेंगे सही 3 हैं, 1 2 3। तो प्रथम 3 सम संख्या है और यहाँ पे कितना बोला गया, प्रथम 20। फिर से समझिए, पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6। हमने बोला पहली तो आपने बोला 2, दूसरी तो 4, तीसरी तो 6। तो क्या कर रहे हैं हम, जस्ट डबल। जिस संख्या की बात करेंगे वो संख्या डबल लिखना है। तो यहाँ पे कितना बोला गया है, 20वीं सम संख्या। तो 20वीं सम संख्या कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ आएगा 40 का स्क्वायर। यही गलती आपसे एग्जाम में हो जाती है। आप क्या करेंगे कि अगर हम फार्मूला बता दिए तो आप 20 रख देंगे। तो यहाँ हम फार्मूला फिर से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर। ऐसे अगर आपको दिख जाए तो योगफल होता है n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 2 बाई 6। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो योगफल आएगा 40, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 41, 2 जोड़ेंगे 42, बटे कितना करेंगे 6, 6 से भाग कराइए, 6 सते 42, 7 से गुणा कराइए, 40 गुणे 7 से गुणा कराएंगे इसमें, 7 एक 7, 7 चौक 28। 4 का गुणा कराना बहुत आसान होता है, बस गुणा करा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 0, 7 चौक 28, लास्ट में 80। एक ही विकल्प में है, हम आंसर वही लगा देंगे। लेकिन आप पूरा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं इस तरह से। 11,480 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, एक है नॉट, तो बचिएगा थोड़ा सा। नॉट मतलब नन ऑफ दीज, ये फंसा देगा, तो इसलिए पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 0, 4 7 28, 2 4 8 32, 2 34, 3 हासिल, 4 2 8, 3 11, 11,480 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अभी क्वेश्चन आगे आपको छोटे भी मिलेंगे। अगला देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का। प्रथम 15 कैसी विषम संख्याएं, तो इसको सीखिए। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कितनी बतानी है, 15वीं बतानी है। तो 15वीं जो संख्या आएगी, आप यहाँ देखेंगे पहली संख्या 2 गुना -1, दूसरी संख्या 2 का दुगुना 4 -1 3, तीसरी संख्या 3 का दुगुना 6 -1। इसी प्रकार से 15वीं संख्या 15 दूनी 30 -1 क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर। हमें ये बताना है इसका स्क्वायर। तो इस तरह से था, ये हमें स्क्वायर निकालना है इसका। 1 मिनट सॉरी, देखिए स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर बताना है कि योगफल कितना आएगा। तो हम अभी जो फार्मूला पढ़े उसी के हिसाब से हमें लगाना है। तो योगफल कितना आएगा, जो सेम फार्मूला पढ़े थे उसी पे ये भी है। तो 29 गुणे 30 और 29 2 31 बटे कितना करेंगे 6, 6 के 6, 6 5 30, 5 से गुणा कराइए, 5 से गुणा कराएंगे अगर, इसी में करा दीजिए। 5 9 45, 5 2 10, 4 14 145 गुणे 31, 31 से गुणा कराएंगे, 31 25 155, 15 हासिल हो जाएगा। 31 चौका 124 जोड़ेंगे, 4 5 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 हासिल। 9 हम लिख दिए हैं, 13 हासिल बचा है। 31 सेकंड में 31 13 44, 44 95, 44 95 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इस तरह से। तो आप देख रहे हैं उसी फार्मूले पे सम संख्या का भी निकलता, उसी फार्मूले पे विषम संख्या का भी निकलता, दोनों का उसी पे निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 250 से छोटी सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है। अब इन्होंने बात बोला है 250 से छोटी, तो 250 से छोटी सम संख्या कितनी होगी, छोटी सम संख्या। तरीके बहुत हैं जिसमें से हम बात करेंगे। अगर आप 250 सम संख्या का लगातार 250 सम संख्या में देखें, फिर से हम लिख दिखाते हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 करते करते चलें 250 तक, तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी। तो आप कहेंगे सर जी 150 सम आएगा प्लस 150 150 नहीं 125,
125 सम आएगा और 125 विषम आएगा। 125 विषम क्यों? क्योंकि आधा सम और आधा विषम होता है, लेकिन इसने क्या कहा है 250 से छोटी, तो इसमें से एक घटा देंगे कि 124 सम संख्या बनेगा, क्योंकि हमें 150 से छोटी बताना, इसको लेना ही नहीं था। अगर 250 तक देखेंगे तो आधा सम आधा विषम, अगर पदों की संख्या में लगातार क्रमिक पदों में क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम पद सम हो तो उसका आधा सम आधा विषम, लेकिन अंतिम पद तो लेना ही नहीं था। इसने क्या बोला था 250 से छोटी बोला है, देखिए छोटी बोला है, तो 250 से छोटा करेंगे 249 हो जाएगा। तो आधा सम 125 विषम और 125 सम, लेकिन एक पद तो लेना ही नहीं था, माइनस 1 करेंगे, 124 पद हैं इसमें सम। तो कैसे सवाल हो गया 2 4 6 8 करते करते 248 तक का, तो इसमें पद कितने आएंगे, इसका आधा ले लेंगे 124 पद आ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना था भाई, हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया, प्रथम 124 सम संख्या का योग, तो ये क्या हो जाएगा 124 में गुणा करा दीजिए, n प्लस होता है ना 1, मार दीजिए 124 गुणे 125, ऐसे इस तरह से। तो अब गुणा कराइए 24 25, देखिए हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। इस नंबर को हम चाहें तो लिख सकते हैं 124 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हमारा शॉर्टकट बन जाएगा 124 गुणे 124, 124 का स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको अगर लगाएं तो 124 का स्क्वायर हो जाता है 24 अधिक 24 का स्क्वायर 576, 76 हासिल 5, 24 दूना 48, 48 5 53, 153, और जो 24 जोड़ है बाकी ना उसको जोड़ दीजिए, 24 को ऐसे जोड़ देंगे तो हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा 4 6 10 7 2 9 1 10, ये देखिए 0 है, 4 6 10 7 2 9 1 10, 3 1 4 हासिल 5, हासिल 1 मिला के 5 हो जाएगा 5, ये 155 00, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा A15500। कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सब जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अपने से, ये आपको सिखाना मेरा कर्तव्य है, हम आपको सिखाएंगे लेकिन धीरे धीरे। अभी हम स्क्वायर क्यूब टेबल भी आपको पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, उसका भी वीडियो आपको आता रहेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन इसका कर लेना था। आगे आपको क्वेश्चन थोड़े छोटे भी मिलेंगे। देखिए 300 से छोटी सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब 300 से छोटी जितनी विषम संख्या है सबको बताना है, तो 300 से छोटी कितनी विषम संख्याएं होंगी 300 तक, इसका आधा 300 तक 150 विषम आएगा ना भैया, और 150 सम आएगा। हमको क्या बताना है छोटी, तो छोटी संख्या है 300, 300 के नीचे जितनी संख्याएं होंगी विषम 150 के 50 सब छोटी होंगी। तो प्रथम क्या हो जाएगा, प्रथम 150 विषम संख्या का योग, इसका फार्मूला क्या होता है हम सिखा चुके हैं आपको, n² आज ही की क्लास में। तो 150 का स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर बन जाएगा 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 00, 100 का 10 का स्क्वायर 00 यानी 100। इस तरह से 0 है तो 00 स्क्वायर कर देंगे और 15 का स्क्वायर 225 कर देना है। तो इस तरह से आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, एडिट किया गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे क्वेश्चन हमारे थोड़े छोटे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 500 से 1000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। आज इस तरह का क्वेश्चन हम आपका किए हैं। तो 500 से ऊपर संख्या आप देखेंगे, बोला ना सवाल में इन्होंने क्या बोला है, बीच में बोला है। तो बीच मतलब हो जाएगा ना 500 को पकड़ेंगे ना 1000 को पकड़ेंगे। चलिए किससे कटना है, 5 से कटना है। तो 5 से ये भी कटता है, 5 से ये भी कटता है, तो इसका अगला इसका पिछला 505, 510, 515, 515 और डॉट 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 995। इसका में इस तरह का सवाल एक आ चुका था क्या भाई, चलिए ऐसा ही था एक, हमें योगफल बताना है। जो योगफल का फार्मूला हम आपको सिखाए ही आज। तो हम देखिए SN = होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने में आपके एक्सपर्ट हो गए होंगे हमको लग रहा है। अच्छा इसके पहले 100 से था, ऐसा ही सवाल था। और UPSI में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए थे, खूब आए थे सवाल। तो कैलकुलेशन बड़े ही तगड़ा था, दिख रहे हैं आप 5-5 अंक में है। आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, नहीं तो मुंह के गाँव गिरेंगे एग्जाम में।
यहाँ जो ऐसे हाथ बांध के आप लोग लाइब्रेरी में बैठ बैठ के केवल लेक्चर देखते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। लेक्चर देखिए, मना नहीं कर रहे हैं, सारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिस शिक्षक से समझ में आता है उससे पढ़िए, कोई बात नहीं है, बशर्ते पेन पेपर मोड में पढ़िए। पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, उस पर क्वेश्चन लिखिए, सोल्यूशन करिए, तब तैयारी होगी आपकी। मात्र लाइब्रेरी में समय बिताने से सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए ये फार्मूला हमारा है। अब हम एन का मान निकालेंगे। एन का मान कैसे है, पहले दोनों का अंतर लेंगे। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, 480। इसका हम क्या करेंगे, इनके अंतर से भाग कराएंगे। अंतर कितने का है, 5 का है, तो 5 से भाग कराएंगे। 5 से भाग कराएंगे, 5 9 45, 5 8 40, 98, 49 दूना 98। और एक आपको प्लस करना है, एक हमेशा प्लस करना, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 99, ये क्या हो जाएगा एन का मान। अब यहीं पे उठा के आपको रखिए, आपको नहीं सॉरी हमें योगफल को रखना है, योगफल निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं, 99। तो 99 में भाग कराएंगे 2 से। और पद कितना है, पहला पद हमारा देखिए, पहला पद है 505 और आखिरी पद है 995, ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करिए, 99/2 करेंगे, गुड़े यहाँ 995 में 5 जोड़ेंगे 1000 और 500 और जोड़ेंगे 1500 हो जाएगा, 1500। अब भाग करा दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 2 7 14, 750। अब गुणा कराइए, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 99 गुणे 750 साइड में करा के दिखा दे रहे हैं। चलिए एक ही स्टेप में कर लेते हैं। 0 हम बढ़ाएंगे, 5 से गुणा कराएंगे, 5 9 45 और 5 9 45, 7 9 63, 63 और 45 कितना हो जाएगा, 63 + 45, 63, 108, 10 हासिल हो जाएगा। और 7 9 63, 63 और 10 73, 73 80। नॉट इनमें से कोई नहीं, एक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। फिर से हम देख लेते हैं, 5 9 45 का 5, अच्छा 45, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, सॉरी। देखिए फिर से 5 9 45 हो जाएगा, 5 हासिल 4 है, 5 9 45 और 7 9 63, 45 + 63 108, 4 12, 2 हासिल 11 हो जाएगा। और 7 9 63, 63 1 64, 10 74 और 0 बढ़ाएंगे इस तरह से कैलकुलेशन। 74 250, 74 250 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आप ऐसे ना करके आप ऊपर नीचे करिएगा, क्योंकि गलती हो जाती है। तो इस तरह से गुणा करा के हमने 74 250 लिख दिया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े आपको आसान मिलेंगे, बहुत आसान, बस जल्दी से हो जाएगा। कह रहा है 7 5 4 8 9 6 में कह रहा है 5 के अस्थाई मान, 5 का अस्थाई मान, अस्थाई मान तथा 8 के अस्थाई मान, सॉरी गलत हो गया, स्थानीय है, देखिए एक मिस्टेक हो गया पढ़ने में। बोला है 5 के स्थानीय मान, इसका मतलब प्लेस वैल्यू। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के आगे 4 0, 1 2 3 4, ये है स्थानीय मान, स्थानीय मान ये है। और क्या बोला है, 8 के अस्थाई मान, तो 8 का अस्थाई मान, अस्थाई मान क्या होगा, अस्थाई मान बदलता नहीं, इसको बोलते हैं फिक्स वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू स्थान बदलने के साथ साथ इसके मान बदलते हैं और अस्थाई मान हमेशा सेम रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। तो 50,000 -8 इनका अंतर निकालेंगे। 10 में से 8 निकालेंगे, 2 बचेगा, 9 9 9 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 49,992, 49,992 ऑप्शन नंबर बी, 49,992 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी बोल दिया ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सबसे बड़ी संख्या। तो जब बोलता है सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंक बोलता है उतना 9, 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 बार 9 लिख देना ऐसे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की क्या सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी बताना है, तो एक के आगे 3 0 ऐसे लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या जब बोलेंगे तो जितना अंक बोलेंगे उतनी बार 9 लिखेंगे, और जब बोलेंगे सबसे छोटी संख्या तो जितना अंक बोलेंगे उससे एक कम 0 और शुरू में 1 चपका देंगे, हो जाएगा ऐसे। क्या बताना है, छोटी संख्या का अंतर निकालिए, तो इनका माइनस कर दीजिए, अंतर आ जाएगा 9
8 9 9 9 98,999 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये तो बहुत आसान है, आपको हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में या सेकंड में पढ़ाए होंगे, सेकंड वाले वीडियो में देखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, भाज्य संख्या ये भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, या कह सकते हैं जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से अधिक, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ना कि 1। बहुत सारे बच्चे 1 लगा के आएंगे। और इसको देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जो 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हो जाएगा 4 ऐसे। अगला देखिए, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी? परिमेय संख्या हम आपको सिखाए थे, याद है? बताए थे कि परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q में है। किसमें? p/q में। p/q में हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो p/q में आंसर में कौन सा है? तो ये है 22/7, जबकि 22/7 मान पाई का होता है, लेकिन लगभग मान होता है। एक्सप्लेन किए थे हम, आपको याद होगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सिखाए थे कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। 14-15 मिनट का एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें सिखाया गया था। अगला देखिए क्या बोला है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो आंसर में ना लिखी जा सके। अपरिमेय संख्या मतलब जो p/q में ना हो उसको। तो ये क्या हो जाएगा? पाई, क्योंकि पाई के मान में करोड़ों अंक हैं, टर्मिनेट ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता हो, कंप्यूटर फेल। तो आप कभी सर्च मारिएगा मोबाइल में, आप सर्च मारिएगा कि पाई का मान, तो पाई का मान तो अप्रॉक्सीमेट देगा, लेकिन जब पाई के करोड़ों अंक लिखेंगे तो उसमें कई चार्ट बनेगा, कई पेज निकल जाएगा स्लाइड करते करते, लेकिन मान ख़त्म नहीं होगा। आप ट्राई करिएगा। देखिए संख्या ये जो लिखा है इसको देखिए, 3/5.5। ये 5.5 को भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग? आप देखेंगे 3/5.5 को लिख सकते हैं 11/2। 2 ऊपर भेज दीजिए, 11/2 बोल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे नहीं, ये हो जाएगा 55/10। हमें लिखना चाहिए था 11/5 लिखना चाहिए था। अब काटेंगे अगर 5 से, 5 दूना 10। हाँ सही तो था, पहले सही लिखे थे 11/2। 5 से काटेंगे 11 बार में, और 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6/11। इस तरह से। तो आप देखेंगे ये जो है आंसर में हो गया। आंसर में को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इस तरह से आंसर बन जाएगा, इसको लिख सकते थे परिमेय संख्या। अगला देखिए 0 3। अब ये जो सवाल है 20 नंबर देखिए, 0 3 4 5 8। इन अंकों का प्रयोग करके क्या बोले हैं? 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या ही बताना है, छोटी बताना है। बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ लिख देते हैं। छोटी संख्या क्या होती है? यहाँ लिखते हैं। चलिए बताइए आप। छोटी संख्या, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या लिखाना हो तो शुरू में सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक है हमारा 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। सबसे बड़ा अंक है। इससे बड़ी संख्या बनी नहीं पाएगी। इन नंबर्स का अगर यूज करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ी संख्या यही है 85,430। छोटी संख्या बतानी हो तो सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर आप 0 लिख दोगे तो ये संख्या 4 अंक की हो जाएगी, और हमको क्या बतानी है? संख्या 5 अंक की। तो इसका गलती मत करिएगा। बहुत सारे छात्र आगे 0 लिख के लगाएंगे। तो 0 को छोड़ के इन सब में सबसे छोटा कौन है? क्योंकि 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ होता ही नहीं है। जैसे आपको हम बोले 10 रुपया और 010 रुपया, आप बताइए कुछ अंतर दोनों में है? दोनों में सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे 10 कहाँ अंतर सेम है? अंतर नहीं कुछ ना। तो ये सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आगे 0 लगाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। 0 को छोड़ के इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? 3 है, उसके बाद 0 छोटा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है। इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे हमें क्या बताना है? अंतर ही बताना था, तो माइनस कर दीजिए, माइनस। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ 4 हो गया है, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5। 54,572। 54,572 कहीं है ऑप्शन में? देखिए 54,72 है, लेकिन 500 नहीं है। ये मिस्टेक होगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, 572 कर लीजिएगा। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं।
8 5 4 3 0, ठीक है। सबसे पहले 3 0 4 5 8, सही तो है। इससे छोटा संख्या नहीं बनेगा, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ये 5 रहेगा यहाँ पे, ऐसे ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से एक और आपका लास्ट वीडियो जो इस क्वेश्चन का है, इस पार्ट का है, इस वीडियो का, उसको देख लीजिए आप लोग। इसको देखिए क्या कह रहा है, संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान क्या होगा। अब आप देखिए कितना ईजी है, 0.45 डेसिमल नंबर है। हम आपको सिखाए थे पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में कि संख्याओं के प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम बताए थे आपको दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या है। दशमलव संख्याओं में ही अपरिमेय परिमेय आता है आपका। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 45/100। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 पच्चे 45 और 9 5 5 9 45, 5 गुणे 20 100, तो 9 बटे कितना आया 20। अब ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, छोटा नहीं होगा इससे, ये सबसे छोटा रूप इसका है। तो 9/20 क्या है, आंसर में है ना, तो 9/20 परिवर्तित मान बताना था, तो परिवर्तित मान 9/20 ये हो जाएगा, बस। कहाँ और कुछ करना था इसमें आपको। तो देखें कितना सिंपल है। तो ये जो आपका लेक्चर था, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। कुल 21 क्वेश्चन इसमें हम आपको डिस्कस किए हैं। अगर कहीं भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत हुआ है, उसको अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। और अगर दिक्कत नहीं महसूस हुआ है, आपको वीडियो पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाइए, अपने दोस्तों में भेजिए, जिससे हम लोग का थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलता रहे। फिर आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद।